AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। AMCA क्या है? अगर हमें इसे एक शब्द में समझना है तो AMCA भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसकी पहली फ्लाइट 2024 में एक्सपेक्ट की जा रही है और भारतीय वायुसेना में इसे 2030 तक शामिल करने की बात चल रही है, यानी ये भारत के अगले दशक का फाइटर जेट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। HAL का AMCA यानी भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम इसे ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी डिज़ाइन कर रही है और डिज़ाइन होने के बाद इसके जो प्रोडक्शन का काम है उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगी। इस बार बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी इसमें मिलाया जाएगा। अगर AMCA की खूबियों की बात करें तो ये एक सिंगल सीटर विमान होने वाला है। इसमें 2 इंजन होगा और ये एक स्टेल्थ विमान होगा। साथ ही साथ इसे हर वेदर में उड़ाया जा सकता है और ये एक मल्टी रोल फाइटर होगा। AMCA के डिज़ाइन के ऊपर एक डिटेल्ड स्टडी फरवरी 2019 में शुरू हो चुका है और 2024 में पहला प्रोटोटाइप इसका तैयार हो जाएगा और 2024-25 में ही इसे टेस्ट कर लिया जाएगा। भारत पहले अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए रशिया के साथ एक कोलैबोरेशन में काम कर रहा था और दोनों मिल करके FGFA बना रहे थे, लेकिन रशिया ने जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी से उसे भारत को देने से इनकार कर दिया, यानी पैसे देने के बावजूद भी रशिया जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था। इसीलिए भारत ने जो FGFA का प्रोग्राम है उसे बीच में ही छोड़ दिया और फैसला किया कि भारत अब अपने दम पर अपने टेक्नोलॉजीज डेवलप करेगा, एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाएगा। भारत के FGFA प्रोग्राम छोड़ने के बाद एयर स्टाफ RKS भदौरिया का ये बयान भी आ चुका है कि DRDO को किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा, यानी कि जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज रूस भारत को नहीं देना चाहता है उसे अब DRDO को ही अपने लेबोरेटरीज में तैयार करना होगा और भारत की जो एजेंसीज इसे बना रही है उनको सौंपना होगा इन टाइम, ताकि इन सारे टेक्नोलॉजीज को इसके अंदर इंटीग्रेट किया जा सके और एक खतरनाक फाइटर जेट बनाया जा सके। इंडियन एयरफोर्स ने अब ठान लिया कि वो किसी बड़े देश का मुंह नहीं देखेगी, वो फुल कंट्रोल चाहती है अपने सारे टेक्नोलॉजीज के ऊपर। इसीलिए अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को और बाकी जितनी भी एजेंसीज है इससे जुड़ी हुई उनको ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि उन्हें किसी भी हालत में 2024 तक इसे उड़ाना है। अब AMCA का प्रोग्राम भारत के प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल हो चुका है और बहुत ही जल्द इसके ऊपर जो फंडिंग है वो भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से क्लियर करवा लिया जाएगा। अब AMCA भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है तो इसकी खूबियों की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑन पेपर क्या क्या दिखता है उसकी बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको अपने जुबान में समझाऊंगा कि इन सब का क्या मतलब है। इस एयरक्राफ्ट को एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, यानी इसकी जो खूबियाँ हैं उनमें शामिल होगा एयर में सुपीरियरिटी बनाना, ग्राउंड अटैक करना, बॉम्बिंग करना, दूसरा एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करना, उनके ऊपर स्ट्राइक करना। और क्योंकि इसे नेवी के लिए भी बनाया जा रहा है तो इसमें कई सारे नेवल खूबियाँ भी होंगी, जैसे अलग अलग वॉरशिप्स को ढूंढना और उन्हें तबाह करना। इस एयरक्राफ्ट की जो सबसे खास बात होगी वो ये कि इसमें सुपर क्रूज और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दोनों ही मौजूद होंगे। आप जानते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अमेरिका की महारत है, इसमें कोई एयरक्राफ्ट रेडर क्रॉस सेक्शन से बच जाता है, और जो सुपर क्रूज करने की क्षमता है वो रशिया की महारत है। ये जो विमान होते हैं जैसे सुखोई, ये काफ़ी अच्छे से मूव और टर्न कर सकते हैं और इनका थ्रस्ट वेट रेशियो बहुत अच्छा होता है। पर भारत अपने AMCA में इन दोनों खूबियों को मिला देगा, यानी बेस्ट ऑफ ईस्ट और बेस्ट ऑफ वेस्ट को मिला करके सबसे बेहतरीन फाइटर जेट बनाएगा। इसके साथ साथ इसमें एडवांस्ड AESA रेडर लगा होगा और इसमें डेटा फ्यूजन की क्षमता होगी और बहुत ही एडवांस्ड एवियोनिक्स होगा जो किसी भी प्रीवियस जन के फाइटर एयरक्राफ्ट को दबा सकता है, उन्हें मार गिरा सकता है। भारत का AMCA भारत के तेजस, सुखोई 30 और राफेल के साथ कंधे से कंधा मिला के इंडियन एयरफोर्स में सर्व करेगा 2030 के बाद। और इंडियन नेवी में ये HAL, नेवल तेजस और मिकोयान MiG-29K के साथ मिल करके सर्विस देगा। अपने नेवल वेरिएंट के साथ मिल करके जो AMCA है ऐसा माना जा रहा है कि वो इंडियन एयरफोर्स का मेजॉरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट होगा 2030 के बाद, यानी 2030 और 40 के बीच भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में ज़्यादातर जो एयरक्राफ्ट होंगे वो AMCA और AMCA Mark II ही होंगे। आपको एक और बात बता दूं कि AMCA भारत द्वारा डेवलप किया गया तीसरा सुपरसोनिक जेट होगा। भारत ने जो पहला सुपरसोनिक जेट बनाया था वो था HAL मारुत, वो 1960 में ही बना लिया गया था। उसके बाद आया HAL तेजस, इसके बाद AMCA तीसरा सुपरसोनिक जेट है इंडियन ओरिजिन का। अब AMCA की खूबियों पे आएँ तो आप एक बात जानते होंगे कि AMCA के साथ साथ भारत अभी 2 और फाइटर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, तेजस Mark 1A और तेजस Mark II। आपके लिए ये सब बहुत कंफ्यूजिंग होगा, तेजस Mark 1, 1A, 2, AMCA, आपको समझ नहीं आ रहा होगा इन सब में से किसका क्या रोल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो तेजस के ऊपर बना दूँ जिसमें मैं आपको तेजस 1,
1A और मार्क 2 के बीच का फ़र्क समझा दूंगा और ये भी बता दूंगा कि तीनों कब कब बन के तैयार होने वाले। पर अभी अगर हम अपने सारे एयरक्राफ्ट को फॉरेन के एयरक्राफ्ट से कंपेयर करें उनका रोल समझने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तेजस से। जो HAL तेजस था उसे कंपेयर किया जा रहा था, उसको जो श्रेणी दिया जा रहा था वो पाकिस्तान के JF-17 के साथ दिया जा रहा था, यानी ये दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं। हालांकि जो भारत का HAL तेजस है वो टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है JF-17 से। जो भारत का HAL तेजस है वो MiG-21 को रिप्लेस कर रहा था। ये दोनों ही लाइट वेट के एयरक्राफ्ट माने जाते हैं और MiG-21 की ही तरह जो HAL तेजस है उसका काम होगा भारत में जो एयरक्राफ्ट है उनके क्वांटिटी को बढ़ाना, क्योंकि क्वालिटी के साथ साथ एयरक्राफ्ट की क्वांटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सस्ते दाम के एयरक्राफ्ट हैं इनका काम है कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होकर के भारत को एक एयर टाइम प्रोटेक्शन देना। शांति काल में इनका फंक्शन होता है कि हवाई सीमा की सुरक्षा करना और दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करना। और युद्ध जैसे हालात में ये काफ़ी बड़े तादाद में होते हैं, इसीलिए इन्हें आसानी से दुश्मन के टेरिटरी में घुसा करके बहुत ही ज़्यादा बॉम्बिंग और प्रिसीजन स्ट्राइक किया जा सकता है। जो तेजस मार्क 1 है वो इससे थोड़ा एडवांस्ड है। बाकी उसका जो प्लेटफॉर्म में डिज़ाइन है वो बिल्कुल तेजस मार्क 1 की तरह है, बस उसमें जो इंटरनल सिस्टम है वो 2-3 अलग करके थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है तेजस मार्क 1A में। अब तेजस मार्क 2 की बात करें तो ये एक मीडियम वेट का फाइटर जेट होने वाला है। ये भी एक सिंगल इंजन का ही होगा और इसका डिज़ाइन जो होगा वो तेजस मार्क 1 और 1A से थोड़ा अलग होगा। इसका विंग साइज़, हाइट, वेट सब कुछ बड़ा होगा। इसका जो वज़न है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा भार अपने साथ ढोने में भी सक्षम होगा। इसके जो हार्ड पॉइंट्स हैं यानी मिसाइल फिट करने की जगह वो भी ज़्यादा होंगे, यानी ओवरऑल ये ज़्यादा बड़े साइज़ का और ज़्यादा कैपेबिलिटी वाला फाइटर जेट होगा। अगर आप तेजस मार्क 2 को कंपेयर करना चाहें तो आप इसे साब, ग्रिपेन, यूरोफाइटर, टाइफून या फिर पाकिस्तान के F-16 से भी कंपेयर कर सकते हैं। भारत इसे इस तरीके से बना रहा है कि ये सुखोई जैसे विमानों का जगह लेगा फ्यूचर में जा कर के और उन्हें टक्कर देगा। और इसके बाद अगर हम अपने AMCA पे आ जाएं तो हमारा जो AMCA है, क्योंकि ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, इसीलिए ये दुनिया के जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट हैं F-22, F-35 इन सब को टक्कर देगा। AMCA प्रोग्राम को पहले लाया गया था भारत के डसॉल्ट मिराज 2000 और जैगुआर साथ ही साथ MiG-27 जो विमान है और फ्यूचर में MiG-29 को रिप्लेस करने के लिए एक ऐसा एयरक्राफ्ट ढूंढा जा रहा था जो इन सब की जगह ले पाए। पर बाद में धीरे धीरे भारत का जो FGFA प्रोग्राम था वो पीछे हटने लगा, इसीलिए भारत ने ये तय किया कि वो जो अपना पूरा फोकस है वो AMCA के ऊपर लगाएगा और AMCA को एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना देगा। एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाएगा जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा और दुनिया के जो सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है उनको ये टक्कर दे पाएगा। यानी भारत के जो एयरफोर्स की प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें अभी सबसे ऊपर AMCA है और सबसे जो एडवांस फाइटर जेट भारतीय वायुसेना अभी एनविजन कर पा रही है वो AMCA ही है। AMCA और तेजस के आ जाने के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2030 के बाद से भारतीय वायुसेना अपने जितने भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हैं वो भारत से ही करेगी, यानी सिर्फ भारत में बने हुए फाइटर जेट्स का ही इस्तेमाल करेगी। 2030 के बाद से कोई भी विदेशी फाइटर जेट को खरीदा नहीं जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो AMCA के ऊपर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से आके हमें लाइक दे दो और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के दोस्तों के साथ। हमने हमारे नए चैनल बलिदान के ऊपर सुखोई का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कर सकते हैं दिए गए लिंक पर। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इंडिया टॉस को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।